Back, dear students. Now we are starting here exercise 2.2 of chapter polynomial, and here we will do question number 1. In this question, what has been asked here, find the zeros of the quadratic polynomial. Zeros of the quadratic polynomial. हमें क्या करना है, quadratic polynomial के zeros find करने हैं, निकालने हैं, and verify करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है. वेरीफाई हम उस चीज को करते हैं जो चीज ऑलरेडी होती है, जो एग्जिस्ट करती है चीज, हम उससे वेरीफाई करते हैं. तो हमें रिलेशनशिप जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके बीच में, जो उसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्मेट ऑफ या फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आप सबों को पता होना चाहिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, वेयर abc आर रियल्स एंड a नॉट इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर a 0 हुआ तो उसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी और फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. दिस इज द जनरल फॉर्म. नाउ हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं. जीरोस क्या होते हैं कि x की वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिसके लिए ये 0 हो जाए. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने इसका नाम रख दिया p ऑफ x. जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में देख रहे थे, y इज इक्वल टू p ऑफ x एंड दिस इज p ऑफ x, दैट मींस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. एंड जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, टू फाइंड जीरोस, पूरे एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से आपने इसको करना है. टू फाइंड द जीरोस, और जो आपको पता है कि जीरोस इसके कितने होंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे. टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये स्टेपिंग फॉलो करनी है पूरी. जब भी आप निकाल के दिखाएंगे क्वेश्चंस को, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, आपको पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ले लेना है. देखिए व्हाट इज p ऑफ x, x² माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो ये आपके सामने क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. जब आपने इज इक्वल टू वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, एक्सप्रेशन के बीच में, दैट मीन्स ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और आपका कंप्लीट चैप्टर 4th जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है. एंड दिस इंप्लाइज, अब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें. दिस इज बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ करते हैं. तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हो जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म है x² और इसकी थर्ड टर्म है -8. ये फर्स्ट टर्म है x² और थर्ड है -8. अगर आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, x² इंटू -8, तो आपको मिलता है -8x². दैट मीन्स आपको -2x जो मिडिल टर्म है, -2x, इसको आपको कैसे स्प्लिट करना है, -2x को कैसे आप स्प्लिट करें ताकि जो दो टुकड़े बढ़ेंगे उनका मल्टीप्लाई भी यही बनना चाहिए जो इसका और इसका मल्टीप्लाई बना, और रहना चाहिए प्लस माइनस करके -2x ही रहना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा -4x प्लस 2x. -4x प्लस 2x होता है -2x, यही मिलेगा हमें. लेकिन अगर आप -4x को इंटू करते हैं 2x के साथ, तो आपको मिल जाता है -4 2 8 x इंटू x x². यानी कि वही चीज मिल जाती है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके मिलती है. इस प्रकार से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. दिस इंप्लाइज, यहां से इन दो टर्म्स में से आप कॉमन ले लीजिए. इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. 1 और 4 का ऐसे 1 होता है. x यहां पे 2 है, यहां पे x 1 है, एक x बाहर निकाल लीजिए और यहां पे बच गया x -4. यहां पर प्लस ये जो साइन होता है यही यहां पे लिखना होता है हमेशा. 2 और 8 का HCF होता है 2, एंड बीच में क्या रह गया, x -4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज, आप देखिए ये चीज और ये चीज दोनों में कॉमन है, इसको हमने बाहर कर लिया, x -4 एंड x + 2 यहां पर आपके पास रह गया, x + 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज इधर हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, x -4 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4. इसने हमें दे दिया कि x 4 है, और ऐसा हो सकता है कि x इक्वल्स टू -2. हम क्या करते हैं कि इनको कुछ
स्पेशल से साइन दे देते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो यहां पे हमें जीरोस मिलते हैं, हम इनका नाम रख देते हैं। ऐसा कर लेते हैं हम, लेट अल्फा इक्वल्स टू 4, इनके स्पेशल नाम रख दिया हमने, अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू -2। ये दो नाम रख दिया हमने इसके। अभी हमें क्या करना है, नाउ मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कि ये जो दो निकले ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। एंड इनका मैं सम निकालना चाहता हूं, सम ऑफ जीरोस। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? मतलब इनको सम कर दो, सम अप कर दो, ऐड अप कर दो, प्लस कर दो इनको। तो 4, अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा -2 है। जैसे मैंने लिखा ऐसे करके ही लिखेंगे आप। यदि ये पॉजिटिव होता तो डायरेक्टली आप विदाउट ब्रैकेट्स लिख सकते थे। एंड यू गॉट हियर 4 - 2 इक्वल्स टू 2। ऑल्सो यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, ऑल्सो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, जो हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करने जा रहे हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी कि हम इतना वर्क नहीं करते। अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए या ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जो जीरोस हैं उनका सम क्या होगा, तो आपको ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली इसको देखकर ही बता सकते हैं कि यहां पे सम ऑफ जीरोस क्या आने वाला है। क्या आने वाला है? -b क्या होता है, तभी मैंने यहां पे आपके सामने जनरल फॉर्मेट लिखा था। अगर आपसे मैं कहता हूं कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b एंड x का कोफिशिएंट a होता है और ये कांस्टेंट चीज c होती है, तो जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड माइनस व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। x का कोफिशिएंट क्या -2 है, तो मैंने लिखा -2 अपॉन व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो मैंने 1 लिख दिया। मेरे को मिल गया -2 प्लस 2 अपॉन 1 2। यानी कि जो आपने इतना सॉल्वेशन किया, जीरोस निकाले, उनको ऐड करके निकाला, वो तो ऐसे निकल जाता है। कैसे? -b अपॉन a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देयरफॉर हमने क्या कंक्लूड किया, हमने क्या पाया, क्या गेट किया, हमने ये पाया चीज को कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको बॉक्स कर दो कि ये चीज आपने रिलेशनशिप गेट कर लिया कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फार्मूला आपके काम आएगा एमसीक्यूज में, परंतु अगर बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ जाता है, इसके जीरोस निकालो, रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोस और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में, तब तो आपको ऐसे ही करना है। लेकिन ये डिवाइस्ड चीज को आपको प्रिपेयर रखना है और एमसीक्यू में ही आपके काम आएगी। एंड नाउ एक चीज और है, मैं यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं लिख रहा हूं कि जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकले उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। प्रोडक्ट दैट मींस जो अल्फा एक का नाम रखा हुआ है इनटू दूसरे का नाम रखा है बीटा, तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 4, व्हाट इज बीटा? -2। ऐसा ही था, अल्फा हमारे पास x है, दिस 4 है, और बीटा हमारे पास -2 है एंड -8। अच्छा, अगर हम ये काम नहीं करते, मैं यहां पे लिख रहा हूं आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करूंगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, कहता अगर ये एफर्ट नहीं करते आप, सिंपली ऐसे देख लेते, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये दोनों में सेम है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आपको यही चीज मिल जाती कि जिसको आपने जीरोस निकाल के प्रोडक्ट करके निकाला, वो तो ऐसे ही मिल जाती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर? -8 एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? 1, -8 अपॉन 1 इज -8। तो आपको फिर से वही चीज मिल गई, सिंपली इसे देखकर ही वो चीज मिल गई।
तो फिर से आपने कौन सा फार्मूला एक गेट किया, देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो मैं बॉक्स में चीज रख रहा हूं, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये दो, दिस वन एंड दिस वन, ये हुआ क्या कि रिलेशनशिप कैसे आपने वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप कैसे निकाला आपने। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं कि आल्सो सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मींस माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो बी होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है। तो ये चीज मैं लिख देता हूं, ऐसा भी होता है कि जो सम ऑफ जीरोस है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कहां से पता चला मुझे, या ऐसे लिखना कहां से आया ये चीज? तो इसका जो एग्जैक्टली डेरिवेशन है इसका, इस बात का, यहां पर आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे मान लो ऑलरेडी हमें पता है ये बात कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कांस्टेंट टर्म मान लो दिस वन अपॉन दिस वन। तो अगर क्वेश्चन को ले लेते हैं, इनको रिजेंबल करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तो ये कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 8 अपॉन 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, माइनस 8 अपॉन 1। तो ये चीज हमें किसने बताई है? तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपको मैं एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से सॉल्वेशन करवा के आपको समझाऊंगा कि ये चीज मैंने कहां से देखी, या क्यों है, या क्यों इसको टीचर्स यूज करते हैं, या हम डायरेक्टली इसको क्यों बोल देते हैं, और फिर ये रिलेशनशिप यहां पे सेटअप कर देते हैं कि ये रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। सो दिस वाज the way how we must and how we can solve the question number 1 of exercise 2.2, that finding the zeros and verifying the relationship between the zeros and the coefficients. Thank you.